मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। शख्स के लिए जिनकी जिंदगी एक गाने का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जीना इसी का नाम है, और यही हमारे आज की सेलिब्रेशन की थीम है। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी, बल्कि हर एक जीवन में रंग भरे हैं। अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से और अपने पॉजिटिव एनर्जी से हर दिन को यादगार बनाया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है, मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। 1 मार्च 2020 से अक्टूबर 2025 तक आप नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर रहकर आज लगभग 39 वर्ष 3 माह की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पापा मम्मी की जिंदगी में एक छोटी सी परी जो कि मेरी वाइफ भी है, ऐश्वर्या श्रीवास्तव। हाँ, फर्स्ट बॉर्न एडवांटेज। और फिर 1996 और 1987 में उनके बर्थडे तो लिटरली शादी जैसे होते थे। एग्जैक्टली पापा इतने खुश होते थे हमारे बर्थडे पे कि पूरा कैमरा क्रू घर पे आ जाता था। गाँव में ऐसा लगता था कि बर्थडे है या शादी, सारे गाँव वाले लोग एक पूछते थे, एकदम अलग माहौल हो जाता था। और फिर 29 जुलाई 1998 को पापा मम्मी के घर में आई दूसरी परी जिसका नाम है श्रेया श्रीवास्तव। और तब से हमारी लाइफ में मस्ती, हंगामा, फाइट्स और प्यार सब डबल हो गया। पापा ने हमारे बचपन उन्हें डॉक्यूमेंट किया, सेलिब्रेट किया और संभाला, जैसे किसी यादों का खजाना बना के रखा हो। वो बर्थडेज, वो डेकोरेशन, वो लोगों का आना और सबसे खास पापा का हर पल हमारे साथ रहना, कैमरामैन के साथ सुबह से शाम तक। और आज जब हम उन पुरानी टीम्स और वीडियो फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो दिल में सिर्फ एक ही बात आती है, वी आर सो लकी टू हैव यू पापा। Lucky to have a father who didn't just give us a childhood but gave us a memory so beautifully curated कि आज हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो आइए चलिए एक बार उन यादों को दोबारा जीते हैं
through some beautiful pictures, moments from our Papa's personal life. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। आज 25 सितंबर 2020 है। मैं नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल से आनंद प्रकाश श्रीवास्तव। आज कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद है और इस समय वर्तमान में इस परिसर की यह स्थिति है। मैंने निर्णय लिया है कि इस परिसर को मैं पूर्ण रूप से साफ करके यहाँ पर बगीचा तैयार करूँगा, फूल लगाऊंगा, कुछ फलदार पौधे लगाऊंगा और परिसर को आकर्षक बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है वह करने की कोशिश करूँगा। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने, सूरज सी मेरी कहानी है। So first question, which was Papa's first car? कुछ खोकर पाना है, जीवन का आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी का जन्म 1963 पर दूसरी बार विकासखंड करेंगे जिला नरसिंह भवन हुआ। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। 17 दिसंबर 1986 को आनंद सर से हमारी मुलाकात हुई थी। भीतली के लाल और माँ रेवा के आंचल में पढ़े बने और भगवान नृसिंह की नगरी को कार्यस्थली बनाया और जो जहाँ जाते सबका मन मोह लेते, ऐसे आनंद सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप जब हुआ करते थे उस समय बर्मान में हम लोगों ने काय समाज का गठन किया था, युवा काय समाज का गठन किया, काय समाज के कार्यक्रम प्रारंभ किए, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे, गांव में जाते थे। एक छोटी टू व्हीलर हीरो बुक हुआ करती थी, उस हीरो बुक से यात्राएं करते थे। वर्ष 1983 से शुरू हुआ सफर, एक संकल्प लिया कि बर्मान में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर का निर्माण करना है। और 1986 से वो कार्यक्रम प्रारंभ किया मंदिर निर्माण का। तो आसपास के क्षेत्रों में जाते थे, बर्मान के आसपास बकरी, बमोनी, कछुआ, हिरण, ढोल, तितली, ढेर सारे गांव में जाते थे, चंद्र एकत्रित करते थे। और लोग कहते थे कि ये दोनों तो पागल हो गए हैं, मंदिर बनाना एक तो बड़ा कठिन काम है और दूसरा बर्मान में ऐसी जगह मंदिर बनाने का ये लोग सोच रहे हैं कि जहाँ जंगल था, झाड़ झंकाड़ थे, खूब सारी झाड़ियाँ थी, वहां जगह स्थल चुना था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के ताने सुनते सुनते, लोगों की बातें सुनते सुनते और देव श्री चित्रगुप्त भगवान की कृपा से नरसिंहपुर जिले में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर का निर्माण हुआ, पहले मंदिर का निर्माण हुआ। और 29 जून 1992 में 29 जून में देव श्री चित्रगुप्त भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रादेशिक काय सम्मेलन हुआ। उस समय 2 शादियां भी गरीब परिवारों के बर्मान में हुई थी और भाई साहब की बड़ी रुचि रही। अनेक सम्मेलनों में, परिचय सम्मेलनों में हम लोग जाया करते थे। एक ब्लू साड़ी में वो फोटो थी मामी की, वो जो उसमें झूले में बैठी हुई फोटो थी, है ना, वही फोटो है। हाँ, तो वो उसको देखने के बाद से फिर भाई साहब ने फोटो देखी, फिर वो बरगद के लिए जाते थे तो हम लोग सुनी भी गए थे। वो सुनी गए तो सुनी जाने के बाद फिर हुआ ये कि कुछ वो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई। इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख माननीय आनंद भाई, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद आज भी अपनी सेवा के देने के उपलक्ष्य में इनके बच्चों ने
और परिवार ने जो तैयारी की है वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी जो जीवन की उपलब्धियां हैं वो अपने साथियों के साथ सहयोगी बनकर दिखाएं, और उनके बच्चों ने जो संग्रह किया है वास्तव में हर परिवार में ऐसी चीजें नहीं मिल पाती है। मतलब उनके परिवार ने जो उनकी जीवन यात्रा शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रदर्शित की वो वास्तव में सराहनीय है। और हमें तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। गाय समाज से जुड़ने के सबसे पहला अवसर मुझे आनंद भाई के साथ ही आया। उन दिनों आनंद भाई पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित थे। ये लम्हे तो है मेरे शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम का आयोजन परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा, हमारे विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से किया गया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मैं काय समाज के सभी अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले शिक्षक समाज के सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने समन्वय के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया मेरी खुशी के लिए, और मुझे बिना बताए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, और इतना स्नेह, इतना प्यार पाकर मैं अभिभूत हूँ, और सभी के लिए बार बार धन्यवाद। जैसे कोई अपनी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे जैसा रहता है सर, आज तक हमें वैसे ही नजर आते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा सीखने योग्य बात लगती। वो कहते भी हैं कि आई एम स्टिल 26 नॉट 62। थैंक यू सर। हमारे आदरणीय श्री आनंद प्रकाश जी श्रीवास्तव जो 21 अक्टूबर को अपनी अधिवास की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, वास्तव में श्रीवास्तव जी और मेरा संबंध जो है बहुत ही गहरा रहा है। आपने संगठन की इस यात्रा में कदम से कदम मिला करके और संगठन को बहुत बड़े सोपान पर ले जा करके ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में ये हमारे प्रांतीय मीडिया प्रमुख का दायित्व भी है, और इनके सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित रूप से हम संगठन में आपका हमें बहुत सहयोग और मिलेगा कि अभी कुछ शासकीय बाधाएं थी जिसके कारण पर्याप्त समय चाह कर भी नहीं दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा मौका आया है
कि सेवानिवृत्ति के बाद आपका पूरा समय पूर्णकालिक रूप से एक संगठन में हमें आपका मिलेगा। आप स्वस्थ रहे और संगठन के कार्य में हमेशा व्यस्त रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।